आप सभी को नमस्ते। वर्ड्स टैलेंट्स के आपको बता देते हैं, वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को नमस्ते। आज मैं अपने आप को एक चुनौती दे रही हूँ कि मैं कुछ घंटों के लिए आज का व्लॉग हिंदी में शूट करूंगी। शूट मैंने बोल दिया इंग्लिश में। आप थोड़ी बहुत ये ऊपर नीचे बातें होती रहेंगी क्योंकि मुझे शुद्ध हिंदी नहीं आती है। सो आज मैंने सोचा थोड़ा सा अलग कुछ करते हैं व्लॉग में। आज भी मैं गई थी फिर से पोस्ट पे। सो ये इंग्लिश के शब्द और हिंदी ये मिक्स ही चलेंगी क्योंकि आप प्लीज समझे मुझे एकदम से परफेक्ट वाली हिंदी तो नहीं आती है, शुद्ध वाली। सो आज मैं गई थी फिर से पोस्ट पे। आप सभी को नहीं साथ लेकर गई क्योंकि काफी पिछले ब्लॉग मेरे पोस्ट के ऊपर ही आ रहे हैं कि आज मैं पोस्ट पे गई, कल फिर से गई, आज फिर से गई। सो कल जो हमारा डॉक्यूमेंट हमें नहीं मिल पाया था वो मैं आज लेने गई थी, तो वो आज मुझे मिल चुका है। सो वो भी मैं लेकर आ गई हूँ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हम कल के व्लॉग में आपको नहीं दिखाया, जो कि हमारा साग एक पंजाबी डिश बन रही थी, वो आज मैं आपको दिखाऊंगी। तो कल थी लोहड़ी, वो भी हमने थोड़ी सी जैसे तैसे ये परदेश में हो सका अपने आप को खुशी महसूस करवाई। और ये मैं क्या बोल रही मुझे नहीं पता, आप प्लीज इस कुछ गलतियों को आप प्लीज इग्नोर करें। अब इग्नोर करने को हिंदी में क्या कहते हैं ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। सो अब हम आपको दिखाते हैं हमारा साग कैसा बना है। कल जो हमने आपको कल आधा अधूरा सा दिखाया था, प्रोसेस शुरू हो चुका था, लेकिन आज हम आपको एंड रिजल्ट दिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये था हमारा साग जो हम आपको कल नहीं दिखा पाए। ये हमने बना लिया था और साथ में हमने बनाई थी खीर। सो ये भी एक रिवाज है हमारे पंजाबी घरों में। मुझे लगता है ज्यादातर घरों में है कि लोहड़ी वाले दिन साग और खीर बनती है। सो अब हम खाएंगे खाना। टाइम हो गया है लंच का। लंच को हिंदी में क्या कहेंगे? दोपहर का खाना। और 1 बजने वाला है, इसलिए अब हम खाएंगे अपना दोपहर का खाना। कोशिश जारी है कि हम हिंदी को एकदम परफेक्टली, मुझे ना ये शब्द नहीं आ रहे, जैसे ये परफेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। सो मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी मेरे हिंदी बोलने का वो ना गुस्सा मत करें आप। ये हमें भी हिंदी अच्छी लगती है, हम ये किसी भी भाषा का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं इस वीडियो में। सो यही मैं बताना था। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगे। तो अब मैं चलती हूँ और खाना खाती हूँ क्योंकि खाना मैंने गर्म किया है, ठंडा हो जाएगा और ठंडा खाना कौन ही खाता है ना। तो इसलिए अब मैं चलती हूँ, खाती हूँ खाना, आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो मैं खाना खा चुकी हूँ और अब मैंने सोचा कि आज की वीडियो में भी मैं कुछ वर्ड्स टैलेंट्स के आपको बता देती हूँ। तो अब हम आपको बताएंगे कुछ। अब हम आपको अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। सो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ छोटे छोटे शब्द इटालियन जो कि सभी आम जिंदगी में रोजाना यूज करते हैं, रोजाना उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले शब्द होगा हमारा दाई, जो है DAI, दाई। दाई का मतलब है कम ऑन, कम ऑन कुजी, ऐसे है ये। दाई का मतलब है चलो चलो, ऐसे ही है कुछ इसका मतलब। अगर किसी को बेटर एक्सप्लेन करने आता है तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं। और
मुझे तो दाई मैं ऐसे ही इसको हिंदी भाषा या फिर इंग्लिश में आपको बता सकती हूँ कि दाई का मतलब है कम ऑन, अरे चलो ना चलो। जैसे हम कहें क्या तुम्हें मेरे साथ कॉफी पीने जाना है, तो आप कह सकते हैं दाई सी दाई अंदियामो। और फिर अंदियामो का क्या मतलब है? अंदियामो का मतलब है चलते हैं चलो, ऐसे ही ऐसा ही। दूसरा वर्ड है मगारी। मगारी का मतलब है काश, काश, आई होप कि ये ऐसे हो जाए, अगर ऐसा हो गया, मतलब कि ऐसा हो जाए जो कि हो सकता है, जो कि आप होप करते हैं। होप को हिंदी में क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता। उम्मीद तो मगारी का उम्मीद तो नहीं है, उम्मीद तो हो जाएगा जो हम उम्मीद करते हैं। ये है जैसे काश, मगारी का मतलब भी हिंदी में भी काश कहते ही है ना। अगर पंजाबी में, मैंने सुना है कि हिंदी में भी काश का उपयोग करते हैं लोग। सो ये था मगारी। मगारी का मतलब है काश। आप कह सकते हैं काश कल बारिश हो जाए, तो फिर आप ऐसे कह सकते हैं मगारी दुमानी प्योवे। अल्लो, मगारी दुमानी प्योवे। मगारी दुमानी प्योवे का मतलब है शायद कल बारिश हो। हाँ, मगारी को हम शायद भी कहते हैं, शायद कल बारिश हो जाए, या ऐसे मगारी का मतलब है शायद या फिर काश। और फिर मैं आपको एक और वर्ड बताती हूँ जो कि होगा बास्ता। BASTA। बास्ता का मतलब है बस। ये बहुत ही इजी वर्ड है क्योंकि हम पंजाबी और हिंदी में भी बस को बस ही कहते हैं। तो बस हमें बस को बास्ता कर देना है। बस को बास्ता करना बहुत ही आसान है। ये शब्द बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने कुछ इटालियन के साथ ये भी वर्ड हमने सीखा था जो कि बहुत ही आसान है सीखने के लिए। हमें बस ऐसे कहना है बास्ता। जैसे कि हम कह सकते हैं अरे क्या तुम और खाना खाओगी, हम कह सकते हैं नो बास्ता। नो, हमको मालूम है कि नो का क्या मतलब है। सो ये था जी। एक और क्या आपको मैं शब्द बताऊं, स्लैंग है बो। BOH बो। बो का मतलब है, मेरी पंजाबी फिर से निकलने वाली थी। सो बो का मतलब है आई डोंट नो। बो का मतलब है मुझे नहीं पता। बो आप ऐसे यूज कर सकते हैं जैसे आपको किसी ने पूछा क्या तुम्हें पता है कि पोस्ते कहाँ है। हाँ, जैसे कि काफी सारी पिछली वीडियोस में मैं पोस्ते बोल रही, तो मेरे दिमाग में सिर्फ वही है अभी। सो अगर किसी को नहीं पता तो वो आपको कहेगा बो। io non lo so। allora io non lo so जो बर्तन ठीक है, io non lo so ਦਾ ਬੋ ਜਿਹੜਾ io non lo so ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ नहीं पता। नो, मैं बीच में पंजाबी बोल रही थी, आप मुझे क्षमा करें, थोड़ा सा इसको इग्नोर करें। सो बो का मतलब होता है मुझे नहीं पता, ये है उसकी शॉर्ट फॉर्म। सो ये हमारे लिए आसान तरीका है। हाँ, लेकिन किसी भी अगर आप ऑफिशियल काम किसी ऑफिस या फिर आप स्कूल में हैं तो वहाँ टीचर्स को मत कहें बो, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा इम्प्रेशन नहीं है, थोड़ा सा इनफॉर्मल है। अलोरा तो एक आम शब्द है जो सभी इटालियन यूज करते हैं। सो अलोरा होता है एक फिलर, एक सेंटेंस को थोड़ा सा ये फिलर वर्ड है। जैसे कोई भी इटालियन अपना सेंटेंस शुरू करे, मतलब कि उसे कोई बात बतानी है कि कल ऐसे हुआ था, तो वो ऐसे शुरू करेगा अलोरा ieri è successo che। सो इदा अलोरा हम यूज कर सकते हैं किसी भी बात को कहने से शुरू करने से पहले, किसी भी लाइन को शुरू करने के समय शुरुआत में हम अलोरा शब्द का उपयोग कर सकते हैं। वाह, क्या हिंदी बोली है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। सो ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि ये वीडियो ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ सकती। जैसे कि मैं जिस हालातों, जैसे मैं हिंदी बोल रही हूँ वैसे तो ये, अगर ये वीडियो पे आपको हंसी आई
आप एक बार भी स्माइल किए तो कमेंट कर जरूर बताना। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को जरूर करना लाइक, चैनल मेरे को कर देना सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि इतने % लोग हैं जो सब्सक्राइब किए बिना वीडियो देखकर चले जाते हैं। क्यों आप ऐसा करते हैं? सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है और आप कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। सो जी हाँ, ये था आज का ब्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। सो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए रब रखा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी तारीफ सिखाने को मैं कोई यहाँ पे अध्यापक तो नहीं हूँ। वीडियो का प्लीज आप इस चैनल को करें सब्सक्राइब। मेरी जुबान की वजह से हो रही है, कोई बात नहीं। ये सब मैं नहीं काटने वाली, सब आज बीच ही रहेगा। ये डिजास्टर किया है तो आप मुझे इस को इग्नोर करना। बस अगर आपको कुछ हंसी आई मेरी वजह से तो दैट्स वाज द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, टू एंटरटेन यू ऑल। सो ये थी आज के लिए। मेरा ख्याल है कि इतना ही काफी है।